नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं आज की अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों की ओर। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र स्थित गांव तालसपुर में आपसी विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी किया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके चलते हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अकराबाद क्षेत्र के गांव भिलावटी में आलू की बाजार कीमतों में भारी गिरावट से किसान संकट पे आ गए हैं। लागत भी ना निकल पाने के कारण एक किसान ने करीब 150 बोरे आलू खेत में ही नष्ट कर दिए। जानकारी के अनुसार बाजार में आलू के दाम इतने कम हो गए हैं कि कई जगहों पर 800 रुपए की बोरी का भी 100 रुपए मिलना मुश्किल हो गया है। वहीं परिवहन खर्च भी कीमत से अधिक होने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आलू नष्ट करने के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें किसान अपनी फसल को खेत में फेंकते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत के मुकाबले बाजार मूल्य बेहद कम है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय किसानों ने मांग की है कि सरकार इस स्थिति पर ध्यान दे और आलू के उचित दाम सुनिश्चित किए जाएं ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। कहाँ के रहने वाले हो? क्या कर रहे हो? किस खेत में आलू डाल रखे हैं, क्यों डाल रखे हैं, क्या कारण रहा है? कोई पूछ ही रहा है ना आलू पे। अच्छा, क्या करेंगे ना, कहाँ ले जाऊं? कितने कट्टे आलू थे? 150 कट्टे। अच्छा, क्या रुपए की कीमत होगी समथिंग एक बोरे की? 800 रुपए। अब क्या रेट मिल रहा है? अब तो जब 100 रुपए में ना ले रहा कोई। क्या कहना है सरकार से, क्या कहना है आपका? सरकार तो जी घाटे में करवा ही रही है। अच्छा, अब क्या कहना है आपका? क्या कहना है? कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा समथिंग? लगा लो 800 रुपए कट्टा तो 150 कट्टा। 2-2.5 लाख। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में देश की उन्नति में सर्व समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन ब्राह्मण समाज सदैव विश्व बंधुत्व, मानव कल्याण और सद्भावना के संदेश को लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा है। ये बात बहुजन समाज के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हितेंद्र उपाध्याय बंटी ने विश्व ब्राह्मण दिवस के अवसर पर व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में सदैव मानवता और विश्व कल्याण की मंगल कामना की जाती है तथा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो का संदेश दिया जाता है। विश्व ब्राह्मण दिवस के अवसर पर बंटी उपाध्याय द्वारा महानगर के सेंटर पॉइंट स्थित अटल चौक पर मीठे शरबत की प्याऊ लगवाई गई। सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 1 तक संचालित इस प्याऊ में बड़ी संख्या में राहगीरों ने शीतल पेयजल एवं शरबत ग्रहण किया। लोगों ने इस पुनीत सेवा कार्य की सराहना करते हुए आयोजनकर्ताओं की प्रशंसा की। कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश शर्मा, नारायण सारस्वत, राकेश शर्मा, अखिल उपाध्याय, कपिल उपाध्याय, ब्रजेश उपाध्याय, मनोज कुमार, प्रवीण कुमार सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिनेश शर्मा है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का। आज 1 जून है, जिसको पूरा विश्व जो है ब्राह्मण दिवस के रूप में मनाता है। आज हमने ब्राह्मण दिवस के उपलक्ष्य में अटल चौक पे अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट स्थित अटल चौक पे एक ठंडाई वितरण का, क्योंकि भीषण गर्मी का माहौल है, लोग गर्मी से बेहाल हैं, उनके लिए हमने, क्योंकि आज ब्राह्मण दिवस है, हमने यहाँ ठंडाई के वितरण का आयोजन किया है। तो यहाँ हम एकता प्रदर्शित करते हुए सब लोगों के लिए क्या संदेश आता है? अनेकता में एकता, लोगों की सेवा करना। ब्राह्मण ने कभी भी किसी को अपने से अलग नहीं माना है और वही हमने यहाँ सिद्ध भी कर रहे हैं। आज विश्व ब्राह्मण दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा ठंडाई वितरण का कार्यक्रम और जल सेवा की सुविधा दी गई है। जल सेवा नारायण सेवा के समान है। जल से ही जीवन है और जल प्राप्त करते ही आदमी अपनी आत्मा को तृप्त होता है। तो इसलिए आज जल सेवा और जल को ठंडा करके दूध मिलाकर
रूह अफ़ज़ा मिलाकर ठंडाई तैयार करके उसकी सेवा की गई। ये सेंटर पॉइंट चौराहे पर अटल जी की मूर्ति के बराबर में ये रखा गया है। ये मैंने जैसे बताया विश्व ब्राह्मण दिवस है आज, उसके उपलक्ष्य में रखा गया। क्या संदेश देंगे, क्या लोग? देखिए, हम तो सदैव अनेकता में एकता, सब जन सुखाए और वसुदेव कुटुंब का नारा हमारे द्वारा सदैव दिया गया है। हम लोग जाति भेदभाव में विश्वास न रखने वाले लोग हैं, बल्कि पूरे समाज को किसी भी जाति धर्म से अलग न करते हुए एकजुट करते हुए एकता का संदेश आज यहाँ पर दिया गया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर का सबसे व्यस्त और प्रमुख इलाका माना जाने वाला सेंटर पॉइंट इन दिनों बदहाल व्यवस्था की तस्वीर पेश कर रहा है। सेंटर पॉइंट स्थित अटल चौक के आसपास नालियों और नालों के चौक होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये क्षेत्र शहर का प्रमुख व्यापारिक और वीआईपी इलाका माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की सड़कें जलभराव और गंदगी की समस्या से जूझ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि जलभराव और गंदे पानी की समस्या का तत्काल समाधान कराया जाए। उनका कहना है कि शहर के प्रमुख इलाके की ऐसी स्थिति प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लोगों ने संबंधित विभाग से प्रभावी कार्यवाही करते हुए ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। सेंटर पॉइंट में जिससे ही समस्या है, क्या कहेंगे पानी को लेकर? दीपक गर्ग, सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल। देखिए, सेंटर पॉइंट पर समस्या जब से यहाँ पर स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, रिनोवेशन हुआ है, बद से बदतर हो गई। यहाँ पर स्मार्ट सिटी में काम में नाले बनाए गए, आज तक नाले एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं हुए। फुटपाथ सब टूटे हुए पड़े गए हैं। फुटपाथ और वहाँ पर लगे हुए बिजली के पोल 2 बार बदले जा चुके हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, टाइल्स हैं फुटपाथ की टूटी हुई हैं। फुटपाथ 2-3 तरफ से उनकी ग्रिलें भी उखाड़ दी गई, कोई काम नहीं है। और एक यहाँ पर टेबल टॉप बनाए गए हैं चारों तरफ। टेबल टॉप 2 तो उखाड़ दिए गए, बाकी के एज इट इज हैं, जिसकी वजह से पानी जो है बरसात जब भी आती है वो पानी 10 घंटे 12 घंटे के लिए जमा हो जाता है और पूरा सेंटर पॉइंट का व्यापार चौपट हो जाता है। नालों की सफाई नहीं हो रही है। अब 1 महीने बाद फिर बरसात का मौसम आ रहा है और मुझे लग रहा है फिर स्थिति बहुत खराब होगी। स्टेशन रोड का काम बहुत ही मंदम गति से चल रहा है, जो कि नाले ढकवाए जरूर गए हैं, लेकिन गंदगी उसके अंदर अभी भी भरी हुई है। मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है, नगर निगम के अधिकारियों से, कि कृपया सेंटर पॉइंट के बारे में देखें, यहाँ बहुत समस्याएं आ रही हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा, पिछले साल की बारिश में करंट आ गया था बिजली के पोल में, जिससे कि एक व्यापारी बहुत बुरी तरह, बहुत मुश्किल से बचा था। उसके करीब 3-3.5 लाख रुपए खर्च भी हो गए थे। तो इस स्थिति, और पिछली बार पोलों पर पॉलिथीन चढ़ाई गई थी, लेकिन अभी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। बिना बारिश के इतना जल भराव है, तो क्या कहेंगे? और पैदल चलने वाले को तो बहुत ज़्यादा समस्या का। हाँ, अच्छा, एक क्योंकि इस वजह से है, नाले चौक हैं, और एक इधर जब हम समद रोड की तरफ जाते हैं वहाँ पर तो विशेष बदबू आती है, जिसकी वजह से, और इसका कई बार हमने ध्यान आकर्षित कराया है नगर निगम में, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। सड़कों का स्लोप ठीक नहीं है और कस्टमरों का आना भी इसी वजह से सेंटर पॉइंट पर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। किस तरह से अटल चौक की प्रतिमा वहाँ लगी हुई है, उसके नीचे ये जलभराव है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका तो कोई मुझे लग ही नहीं रहा, क्योंकि सड़क गलत बनी है। दूसरा, यहाँ पर उस अटल चौक पर अटल जी की प्रतिमा पर और उस कोने पर अवांछित तत्वों का, जिसमें कि रोहिंग्याज हैं, दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ बियर पीते हैं और सामान इकट्ठा कर करके ले जाते हैं। और मैं समझता हूँ रात को 5 टर्री सामान वो भर के ले जाते हैं। उस पर भी ध्यान होना चाहिए। अटल चौक की प्रतिमा पर उनकी बैठकर दिन भर जिसे कहना चाहिए गैर कानूनी काम होते रहते हैं। अटल चौक का रखरखाव बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, इसका भी काम होना चाहिए। जहाँ तक पौधे और गमले की बात है, प्लास्टिक के गमले, वही सब जो एलिमेंट्स है, बैड एलिमेंट्स, वो सब भर भर के, और मैंने उसकी वीडियो बनाकर भी यहाँ के थाना प्रभारी को, तत्कालीन थाना प्रभारी को दी थी
उन्होंने भी इसको बात को बड़े हल्के में लिया, भाई साहब कहाँ तक देखें, कहकर वो बात खत्म हो गई थी। और यहाँ पर बड़े गमले भी रखे गए थे, सब कोई ना कोई उठा के ले जाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में गाय को राष्ट्र पशु घोषित किए जाने की मांग को लेकर एक समुदाय विशेष के लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित डीएम कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने एसीएम प्रथम विनीत मिश्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गाय भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा उसे राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस निर्णय से सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर उसे संबंधित स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखी गई। ये हमने गाय के लिए राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए सभी हिंदू मुस्लिम समाज के सभी लोगों ने मिलकर के किसान सेना के बैनर तले एक ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के लिए एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि दोनों डबल इंजन की सरकार बताई जा रही है। इस सरकार में अगर इस समय भी अगर गाय को राष्ट्र पशु घोषित नहीं किया गया तो आने वाले समय में सरकार बदलती है, आती जाती रहेगी हैं, तो नामुमकिन हो जाएगा अगर राष्ट्र पशु घोषित नहीं किया गया तो। इस सरकार से उम्मीद है, हिंदूवादी सरकार कही जाती है और हिंदुओं के लिए सब कुछ कर रही है, तो क्यों नहीं गाय के लिए, गाय के नाम पर राजनीति हो रही है, गाय के नाम पे, हिंदू के नाम पे ये सरकार सेंटर में और यूपी में आई हुई है, तो क्यों नहीं घोषित करना चाह रही है। नहीं, इस पर आए दिन के लिए चर्चाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, एक दूसरे इसके काटपीट होती है, काटता कोई है और उसका भुगतान हर समाज को भुगतना पड़ता है। देश में माहौल बिगड़ता है, उस माहौल को रोकने के लिए अगर राष्ट्र पशु घोषित हो जाएगा तो इस पर कोई हाथ ही नहीं डालेगा। ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन के रूप में ये आगे दिया गया है और मैं पूर्व पार्षद हूँ। आज हमने ये ज्ञापन दिया है, गाय को राष्ट्र पशु घोषित कराने की हमने मांग की है और सभी मुसलमान समुदाय के लोग हैं और इसमें हमारे हिंदू भाई में और कम्युनिटी के भी लोग हैं, तो सभी ने मिलजुल कर एक मांग की है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। जो गाय के नाम पर सियासत हो रही है वो बंद होनी चाहिए। गाय का मुद्दा लेते हैं और गाय के नाम पर लोगों को फंसाने का काम किया जाता है। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। मुसलमान कोई भी कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपने देखा हुआ आए दिन मुसलमानों को फंसाने का काम किया जाता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अपने यहाँ से अपने सभी विधायकों से एक प्रस्ताव पास कराकर केंद्र सरकार को पहुंचा जाए और गाय को जल्द से जल्द राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिससे जो जुल्म और ज्यादती हो रही है ना वो बंद होनी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के को एक ज्ञापन दिया डीएम साहब के माध्यम से। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो ये था अलीगढ़ बुलेटिन, जिसमें आपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डाली। अलीगढ़ में क्या कुछ रहा खास, कहां क्या घटनाएं हुई, ये सब इस बुलेटिन में आपने जाना। तो अलीगढ़ की ऐसी और तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।